हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। चलिए सर, सेट नंबर बी आप लोग मिलाइएगा। सेट नंबर बी मिलाना है 2025 से फर्स्ट पाली। याद रखिएगा सर, फिर से सुनिएगा। सेट नंबर बी है और ये पाली जो है सर प्रथम पाली है और हिंदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो भी क्वेश्चन आपको आए उसको पहले बनाना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है सर, कोशिश करें कि उसको नहीं बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आंसर मिला रहे हैं। याद रखिएगा सर, सेट नंबर आपको बी है सर। सेट नंबर बी है, पाली जो है सर प्रथम पाली है। कौन सा बाबू? प्रथम पाली का क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था सर, रामाधारी श्री दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा सर, ये बच्चा जानता है सर, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा सर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या है सर, जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन को सबसे पहले बनाए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आपको से 50 वो बन जाएगा। वो अपने बात पर रेडिंग रहिएगा तो आप जाइएगा किला में। मैं पहले बता रहा हूँ, कोशिश करना है कि जो हमको से पहले एकदम इजी क्वेश्चन आएगा उसी को पहले बनाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको से बनना चाहिए था, रामाधारी श्री दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू, 2 पढ़िए। 2 कहता है कि इनके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो ध्यान रखिएगा सर, ये क्वेश्चन आपको लिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा। जब टेढ़ा लग रहा तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए और चलिए आगे की ओर मिलते हैं सर। उसको क्वेश्चन को लास्ट में बताना है। ठीक है, चलिए सबसे प्रश्न होता है, एक ब्रिज की हत्या का शीर्षक के कविता के कवि कौन है? हाँ सर, आप ही बता सकते हैं। एक ब्रिज की हत्या जो हुआ था सर, कुंवर नारायण सिंह के लिए ऑप्शन डी आप लोग के पढ़ाया गया होगा। देखिए, बच्चा ने भी मारा है, डी में ही मारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। कहता सर, जीवनंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो याद रखिए, बांग्लादेश भाषा का। सर ये आपको किताब में पढ़ने के लिए दिया गया है। जीवनंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे? तो बांग्लादेश भाषा के कवि थे सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। चलिए सर, आप इसको बना सकते थे। देखिए सर, सबसे पहले कहता है बीजाक्षर किसकी रचना थी? तो अनामिका की रचना थी। आपको किताब से दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसका हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सर आप याद रखिएगा। 6 का इसका आंसर हो जाएगा सर, रेना मारी का माता का नाम क्या था? ये 6 का आंसर डी हो जाएगा, सोफिया सर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा सर। कहता जिजीविसा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जिजीविसा का अर्थ है। तो आप ध्यान रखिएगा सर, इसका अर्थ जो है जीने की लालसा। ऑप्शन नंबर ए, जीने की लालसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, 7 का ए। ठीक है, 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 पढ़िएगा। सबसे पहले कहता 8 कहता है सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखिए, तो बच्चा को आपको पता होना चाहिए जी कि दलित परिवार में हुआ था सर। किस परिवार में? दलित परिवार में। देखिए, बच्चा ने मारा भी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। 9 कहता सर, महात्मा गांधी निधन कब हुआ था? ये बच्चा को पता होना चाहिए सर। महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलाते हैं। 10 कहता है सर, बिस्मिल्लाह खान साहब आखिरी बरस प्रार्थना किसे मांगते थे? याद रखिए, ये क्वेश्चन तो सर बच्चों को एकदम पता किताब से होना चाहिए। सुर मांगते थे, सुर बाबू सुर मांगते थे, न कि आयु मांगती थी। गलत है सर। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर, 10 का बी। 11 की ओर आते हैं। 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा सर। निम्नलिखित में तो कौन सा शब्द विसर्ग संधि है? याद रखिएगा दोस्त, आपको यदि संधि आपको पता है तो मारिए, नहीं पता तो मत मारिएगा। बाकी इसका सही जवाब हम बता देता हूँ, मनोविज्ञान होगा विसर्ग संधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हो जाएगा सर 11 का बी। 11 का सर सी, सॉरी 11 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा सर। 12 आपको से पूछा गया था सर। 12 में कहा था कि उप जोड़ ईशा शब्द पद कौन सा संधि होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, उप जोड़ ईशा बराबर होगा सर उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। याद रखिएगा, जैसे गण जोड़ इस बराबर गणेश होता है, उसी प्रकार से सर उप जोड़ इच्छा बराबर उपेक्षा हो जाएगा सर। एक लड़की नहीं मारा है सर, उपेक्षा ही गलत है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा सर। 13 भी आपको इजी क्वेश्चन था।
नारायण शब्द में संधि विच्छेद करें। नारायण शब्द का सर, नारायण शब्द याद रखिए, रामायण शब्द का आप जानते हैं तो नारायण शब्द का मार सकते हैं। रामायण होता है सर, रामायण का राम जोड़ आयन होता है, उसी प्रकार से सर नारायण का नार जोड़ आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर बी सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर आइए 14 की ओर आते हैं। 14 पढ़िए, 14 पढ़िएगा सर, आपको संस्कृत में पढ़ाया गया होगा। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद तत् जोड़ हित बराबर तद्धित होता है। ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 पढ़िएगा। 15 कहता है राह खर्च शब्द का समास विग्रह करें। याद रखना बच्चा, जब तुम इसको जान रहे हो आंसर तो मारना, अन्यथा मत मारना, ठीक है। राह खर्च नी क्वेश्चन है, बाकी याद रखिएगा मारे होंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राह के खर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 की ओर। याद रखिएगा सर 16, 16 जो बनाए होगा पगलेन होगा, कहला बनावे जाएगा, समास इतना भारी बनावे जाएगा सर, ये नया क्वेश्चन है। चलिए भाई मार भी दिए होंगे भूल चुक से, तो चलिए मिला लीजिए, आपको आंसर क्या कहता है सर। इसका आंसर कहता है सर सारनागत का कौन समास है, याद रखिएगा कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। 17, 17, 17 बढ़िया से देखिएगा सर। 17, हाँ सर 17 सबसे पहला क्वेश्चन था सर, समक्ष शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो देखो बाबू इसमें सम लगा हुआ, सम क्या है याद रखिएगा, इसमें जो है सम जो है मेरा उपसर्ग लगा हुआ है। जब उपसर्ग लग जाता है सर तो वो अभी भाव समास कहलाता है। जब किसी चीज में बाबू उपसर्ग लग गया है ना तो अभी भाव समास होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर 18 की ओर पढ़ते हैं। 18 पढ़िए। 18 कहता है सर दोपहर शब्द में, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। दोपहर शब्द याद रखिएगा सर, ये दिंगु समास है सर, दिंगु समास, ये भी नया क्वेश्चन है, दिंगु समास हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 19, 19 की ओर आते हैं। 19 कहता है सर गर्दन पर सवार होना का मुहावरा का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ बच्चों। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीछे ना छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। 20 कहता है सर, याद रखिएगा सर 20 बेकार कहला बनाने गया, 20 जो बनाया पगलेन होगा, 20 जो बनाया जब पगले होगा, 20 जो क्वेश्चन नंबर बनाया होगा पागल होगा। उससे जब इजी क्वेश्चन आपको जब मिल रहा है बाबू तो 20 क्यों बनाएंगे, 20 के क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिए, आगे मिलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या, सुमित्रानंद पत्त किस वाद्य के कवि हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, छायावाद के कवि है सर, ये आपको लेसन किताब में पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। याद रखिए सुमित्रानंद पत्त जो है वाद किसके कवि थे, तो छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर याद रखिए 21 का ए हो जाएगा सर, 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 पढ़िएगा सर, बढ़िया से पढ़िएगा। 22 कहता ना सर, 22 कहता है हिरोशिमा शीर्षक पाठ की रचना का ये सर, हिरोशिमा जो है सर आपको किताब में पढ़ने के लिए दिया गया है सर, याद रखिएगा अगे हो जाएगा सर, सही सही वाद सही जो दिया गया था अगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर आते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। याद रखिएगा सर 23 की ओर आते हैं। ईवी क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन है सर, किताब से दिया गया है, बाकी ईवी क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं सर। 24 पढ़िए। 24 कहता है सर, 24 कहता है सर नेमत शब्द का अर्थ है, नेमत शब्द का अर्थ क्या है, याद रखिए ईश्वर का देन, ईश्वर का देन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया था, न भी बना के आते तो बहुत बढ़िया था, बाकी बनाए होंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 का सी सही हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 कहता है बाबू उदात शब्द का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन को काहे बनाएंगे हम सर, ये तो क्वेश्चन नया है सर, गलती लग जाएगा सर, ये भी क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 25 के बताइए 26, 26 ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन, इसको क्यों बनाएंगे सर, नया क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वायरस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 ये गुरु नानक, हाँ सर ये आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको किताब में दिया गया है। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट के से मुलाकात हुई थी, तो याद रखिए बाबर से हुआ था। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। 28 पढ़िएगा। कहता हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माला पंक्ति, याद रखिएगा सर ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है। दोहा से आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है इसको भी इफेक्ट, इसको भी इग्नोर करिए। क्वेश्चन नंबर चलिए सीधे सीधे चलिए किसमें 20 की ओर चलिए, हाँ 20 नहीं सर 29 की ओर चलते हैं सर। 29 में पढ़िएगा बाबू, तो कहता है क्या, बढ़िया से समझिएगा। 29 कहता है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन नया है, आप चाहिए तो बना सकते थे, आप चाहिए तो बना सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा सर हाथ की लिखावट को, हाथ की लिखावट को। हस्त माने होता है बाबू हाथ, और लिपि माने लिखावट, यानी हाथ की लिखावट को, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आइए सर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को आइए सर। 30 को आप इग्नोर क्वेश्चन कर सकते थे क्योंकि न्यू क्वेश्चन लग रहा है सर, मार भी देते हैं सर तो गलती होने का चांस ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 31 की ओर आते हैं।
जिसे नहीं जीता जा सके उस वाक्य में कौन सा शब्द है, याद रखिएगा सर। ये भी आपके लिए प्रॉब्लम में डाल सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग इग्नोर करिए और आगे बढ़ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 32, जिसका तेज निकल गया है, ये भी क्वेश्चन को आप छोड़िए और आगे की ओर बढ़िए। हाँ, कायर शब्द का विलोम आप बता सकते, बच्चा जानता है जी। कायर शब्द का नीडर, कायर का विलोम हो जाएगा नीडर। 33 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बाबू 34 की ओर आते हैं। 34 समझिएगा, 34 भी नया क्वेश्चन नियत लग रहा है, बाकी आप चाहे तो बना सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते थे। बाकी आइए बताता हूँ। ज्योति के मतलब होता है सर, ज्योति के मतलब होता है सर प्रकाश, और तम के मतलब अंधकार होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का की ओर आते हैं। जंगल शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए। जंगल शब्द का विलोम क्या होगा, जंगल नहीं है सर, जंगम। जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर अस्थावर। अस्थावर, ये भी क्वेश्चन आपको नया था, इसको आप लोग को इग्नोर कर देना चाहिए था, मतलब आगे बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि इससे भी इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हाँ सर देखिए, इजी क्वेश्चन ही है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द, बाकी पुष्प का पर्यायवाची शब्द जो आप पढ़ के गए थे वो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू प्रसून। क्या हो जाएगा, प्रसून। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, याद रखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 37 से भी हौला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सर बागिश। क्या हो जाएगा, बागिश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर चलाते हैं। 38 की ओर आते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए सर ये भी पर्यायवाची शब्द इजी है, लेकिन सर जो आप लोग याद करके गए होंगे इसका घर का गृह निवास, ये आपको ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जा सकता है सर गे। आप इसको दिमाग पर लगाते तो मार सकते थे, काहे कि घर गृह उसे गे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 38 का। चलिए 39 पढ़िए। 39 का था बाबू शुद्ध अशुद्ध से बचो, अशुद्ध अशुद्ध से बचो, शुद्ध अशुद्ध से बचो। इस क्वेश्चन को टिकट मत करो तो बेटर है, काहे कि सर डर, गलती होने का डर ज्यादा चांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। 40 पढ़ते बाबू, देखो शुद्ध शुद्ध है, इसको में भी डर है सर, आप बनाए होंगे सर, तो गलत है, ई भी गलत है, ई भी गलत है, वाहिनी सही है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो हो जाएगा 40 का वाहिनी सर 41 है, ये पापतिल। हाँ, इस क्वेश्चन तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे सर, बनाएंगे। काहे बनाएंगे, काहे कि पापति लगभग कितने साल की थी, तो हमको जानकारी है सर, 12 साल की थी सर। कितने साल की थी, 12 साल की थी, आपको पढ़ने के लिए बुक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 40 41 के बाद 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सर मां शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो यहाँ से याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकरण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को, इस क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं जी, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्पा क्या खाती थी, तो याद रखिएगा दही खाती थी। क्या खाती थी, दही खाती थी। 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी लड़की ने मारी है पान सुपारी, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर, डरना नहीं है, गलत हो जाता हो जाए, बाकी बढ़िया से धैर्य बना के रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलाते हैं। 44 पढ़िएगा सर, कह रहा अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगत है, यह कथन है, याद रखिएगा इमा गंपा का कथन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर 45 की ओर आते हैं। 45 की ओर आइए। 45 कहता है बाबू, 45 पढ़िए। 45 कहता है कि रसूल बाई कौन थी, याद रखिएगा सर ये भी क्वेश्चन आपको न्यू लग रहा था, इसको छोड़ देना चाहिए था, बाकी आप बनाए होंगे सर, तो इसका गायकी थी। क्या थी, रसूल नबाई कौन थी, गायकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 से 46 की ओर आते हैं। 46 कहता है बाबू यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविताओं का संपादन नाम दिया था, तो यार जुलाहे, यार जुलाहे दिए थे यतीन्द्र मिश्र ने, यार जुलाहे। ये आपको बुक्स में भी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, भी बना भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 47 आइए। 47 का था बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, हाँ सर आप भी मार सकते हैं, मार भी सकते हैं, न भी मार सकते हैं। याद रखिए ये भी क्वेश्चन न्यू है सर, मार नहीं सकते, न्यू क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते इसको छोड़ दीजिए तो बेटर है। चलिए 48 आते हैं सर, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सर अशोक वाजपेयी जी ने बोले थे, अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर, 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 49
49 कहता है 49 को पढ़िए, निम्नलिखित में से किस पाठ का विद्या निबंध है? तो याद रखिएगा निबंध कहानी है सर, तो मछली कहानी है, बहादुर कहानी है, भारत कहानी है, तो नाखून जो है सर, नाखून क्यों बढ़ती विद्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सर ए सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से मिलाइए, डरिए नहीं, बढ़िया से हड़ाइए नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 को आते हैं। 50 पढ़िए सर, कहता है द कास्ट ऑफ इंडिया। ये सर जब जाति की बात हो रही है तो भीमराव अम्बेडकर का ही नाम लिया जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आता है सर, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? इस क्वेश्चन से भी आप लोग बचना चाहिए था। बाकी इसमें आप लोग के बनाना भी चाहते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू गुणवाचक ही है। क्या है? गुणवाचक है। बाकी इस क्वेश्चन से बचना चाहिए था आप लोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, थान फर कपड़ा, इस क्वेश्चन से भी बचिए। 52 छोड़ दीजिए, 53 की ओर आते हैं। शाश्वत खाता होता, इस क्वेश्चन से भी बचिए, गलती होने का ज्यादा चांस आप लोग का है। 53 54 को देखिए, 54 को भी छोड़िए, कि इस क्वेश्चन को आपको गलती होने का ज्यादा चांस है। जो क्वेश्चन को आप नहीं जानते उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देना ही बेटर होगा आपके लिए। कि सर आप 100 में 50 बनाना है, बन जाएगा बाबू, कितनों करोगे ना तो बन जाएगा। आप तो वीडियो में बढ़िया से बने तो रहो। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग के सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं। खरगोश बिल से बाहर निकला। हाँ, आप ही बना सकते हैं। खरगोश बिल से बाहर निकला सर, जब बिल से बाहर निकलेगा सर तो आपादान होगा। आप लोग के संस्कृत टीचर या हिंदी के टीचर बताए होंगे कि जब किसी चीज से बाहर निकलता है ना बाबू तो आपादान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, टूटकर अलग हो गया सर, अलग होगा तो आपादान होगा। चलिए तो हो जाएगा सर 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 56 कहता है सर, जिस छंद में 4 चरण ने प्रत्येक चरण इतना। इस क्वेश्चन से भी आप लोग को बचना चाहिए था। क्या बचना चाहिए? बाकी आप इसको बनाना चाहते हैं तो चौपाई ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा बाबू, इसका आंसर चौपाई हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन से बचना चाहिए था। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सर, 57 कहता है सर, जहाँ वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति वह कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा सर, ये 10वीं क्लास के परीक्षा में पूछ दिया है। ये क्वेश्चन जो है डीएलडी का परीक्षा में पूछा जा रहा है अलंकार। ठीक है, बाकी आप लोग के पूछ दिया है तो याद रखिएगा वर्णों का कहेगा ना सर तो अनुप्रस्थ होगा, वर्णों का बोलेगा तो अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 58 कहता है सर, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 59 बढ़िया से समझिए। 59 निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो बाबू लॉलीपॉप है बाबू, आप एकदम आराम से बना सकते हो। इस क्वेश्चन को डरना दम नहीं, एकदम कैसा आप लोग टीचर भी होगा तो आपको पढ़ाया होगा कि अल्पप्राण किसको कहेंगे। अल्पप्राण में याद रखिएगा सर तो ब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सर, महाप्राण भी पढ़ाई हुआ है सर। महाप्राण कहता है सर ना कि 1 3 5 हो, 1 3 5 रहेगा सर, नहीं सर 3 5 रहेगा तो महाप्राण होता है, यानी धा हो जाएगा सर, धा हो जाएगा सर। तीसरा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। इस बंदे ने ध्यान रखिएगा, 60 का ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आप बना सकते हैं, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन। 61 सर बताइए सर, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा प्रत्यय बताना सर, तो लास्ट में होता है सर एरा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एरा है ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एरा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर 62 की ओर आते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता समझिए, कहता पढ़ाकू शब्द में कौन सा पड़ता है? पढ़ाकू यानी आके मात्रा को, यानी ऑप्शन नंबर सर बी सही है सर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आइए सर 63 का सर मानवता में किस शब्द का उदाहरण है? हाँ सर, इस क्वेश्चन से आपको बचना चाहिए था, बाकी आप बनाए हैं तो चलिए मैं बता दो, इसका आंसर हो जाएगा सर यौगिक हो जाएगा, 63 का बी ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 64 पढ़िए। 64 कहता है सर, 64 जब पढ़िएगा तो कहता है खलिहान किस शब्द को उदाहरण है? तो बच्चा बना सकता है जी, देशज है। खोजिए बाबू, देशज क्या है? देशज है, अपने देश में खलिहान बोला जाता है, इसलिए देशज ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 64 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 कहता है सर खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? इस क्वेश्चन से अभी आप लोग के बचना चाहिए था। बाकी 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन नंबर 66 कहता है सर, 66 कहता निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका, यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर बताइए, ऐसे इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 67
67 कहता है सर, 67 क्वेश्चन नंबर 67 बढ़िया समझिएगा। 67 कहता है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सांप का सापिन, सापिन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का सर, 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सांप का सापिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बाबू। 68 68 कहता है 68 पर निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग का आना है तो पुल्लिंग याद रखिए, विवाह शब्द बच्चों को पढ़ाए थे कि विवाह जो बाबू पुल्लिंग शब्द है, देखिए पूछ दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विवाह पुल्लिंग शब्द है 68 का डी। नेक्स्ट आइए, हिंदी में कुल कितने सरनाम होते हैं बताइए? 11 सरनाम होते हैं जी, आप लोग के पता ही होगा सर। चलिए हिंदी में कुल कितने सरनाम होते हैं? 11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 70 दाल में कुछ है, दाल में कुछ है मतलब कुछ कह दिया अनिश्चित है सर, अनिश्चित, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 71 का निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य? याद रखिए शुद्ध अशुद्ध में बच के रहिएगा। याद रखिए अशुद्ध होना गलत, दुष्कार ऐसे नहीं लिखाता है, दुष्कार ऐसे लिखाता, दुष्कार, दुष्कर या दुष्कार इस प्रकार से लिखाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। तो दुष्कार इसमें अशुद्ध हो जाएगा, यानी 71 का सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 72 पढ़ते हैं। तो दोष शब्द का विशेषण है, दोष शब्द का विशेषण है, दोष शब्द का पता दोषी होना चाहिए, बाकी इसमें ऑप्शन में दोषी नहीं है, तो आप इसको भी आगे छोड़कर आगे बढ़िए। चलिए 73 ने शब्द का विशेषण, ने का बाबू ने ही हो जाएगा, ने ही हो जाएगा। ये भी न्यू क्वेश्चन था, आप छोड़कर पार कर सकते थे, बाकी इन्होंने लड़की ने मारा है ने का ने ही, तो सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। याद रखिएगा तासम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी न्यू क्वेश्चन है, इसको छोड़कर आगे पार करिए। चलिए 75 मेरी बहन का संपत्ति, ये भी न्यू क्वेश्चन, इसको आगे छोड़कर आगे बढ़िए। 76 निम्नलिखित में कौन सा कर्तृवाची उदाहरण है? कर्तृवाची इस क्वेश्चन को आगे छोड़कर आगे बढ़िए। हाँ सर, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, उपसर्ग का क्वेश्चन है। पर्याप्त में परि है बाबू, इसका पर्याप्त करोगे तब परि जोड़ याप्त हो गया, यानी परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 68 आइए, 68 का आता है सर, बढ़िया समझिएगा। 68 का आता है सर, बढ़िया समझिए। 68 बहुत इजी क्वेश्चन है। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बाबू आगे लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ हो जाएगा। आघात में आ उपसर्ग है। चलिए 79 कहता है सर कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए। कुपात्र में तो उपसर्ग कहता तो आगे वाला होता सर, यानी कु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। कहता लुटिया शब्द में कौन सा पड़ता है? लुटिया, यानी देख याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर, या हो जाएगा, काय या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा पंचम अक्षर है? पंचम अक्षर मतलब पांचवा अक्षर कौन है? तो ये तो बच्चा भी मार सकता है जी, डी है। 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 82 कहता 17 किन वर्णों का मेल से बनता? त और र मेल से बनता है। तो चलिए नेक्स्ट कहता 83 निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर बाबू 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई, ठीक है। निम्न से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बड़का ई दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट आइए बाबू 84 पढ़िएगा सर। ऊ का उच्चारण स्थान है, ऊ का उच्चारण स्थान आई ऊ, यानी ओष्ठ सर, ओष्ठ में आता है, देखो ना ऊ बोलिएगा तो आपको किस प्रकार से मुंह ओष्ठ से बोला रहा है, ठीक है, तो ओष्ठ हो जाएगा, यानी 84 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सर। चलिए 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 की ओर पढ़िए। 85 कहता है बाबू निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है? उस व्यंजन कहेगा बाबू, तो यह तीनों सा को उसमें व्यंजन कहते हैं हम लोग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 86 पढ़िएगा। 86 कहता है सर जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी गुरु नानक जी का रचना है। जप्पू जी किसका रचना है? तो गुरु नानक जी का है। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 87 पढ़िएगा। 87 कहता है रस खान किस छंद से सिद्ध है? रस खान सवैया से, रस खान जो है बाबू सवैया से सिद्ध है, सवैया से आप लोग पढ़े होंगे, क्वेश्चन बैंक में मिला होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए सर 88 पढ़िए। किससे जीर ने जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण है? इस क्वेश्चन से बचिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 89
घनानंद किस भाषा में लिखते थे? हाँ सर, आप इस क्वेश्चन को मार सकते हैं सर। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पथ भारत माता नहीं पढ़िएगा सर, सुमित्रानंद पथ माता का नाम क्या था? तो याद रखिए सरस्वती देवी था सर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर 91 का था सर, नौकर कमीज किसकी रचना है? तो याद रखिएगा नौकर कमीज किसकी रचना कहेगा सर? तो विनोद कुमार शुक्ला जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। आप बीनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता, याद रखिएगा सर, 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को छोड़कर भी आगे बढ़ सकते थे। चलिए 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 की ओर आते हैं। 93 की ओर आते हैं। पंडित बिरजू महाराज में गंडक किसके बंधवाया है? पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बंधाया है? तो बाबूजी ने। याद रखिएगा इसे पिताजी या बाबूजी से, ठीक है। नेक्स्ट आइए सर 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 94 जल्दी बताइए सर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का लेखक क्या? बताइए, शीर्षक पाठ का लेखक पूछा परंपरा का मूल्यांकन, तो आप लोग पढ़े होंगे सर कि रामविलास शर्मा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 95 बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर ये नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट आते हैं 96 पढ़िए। देखिए 96 बाबू वायरस क्वेश्चन है, तो इसको छोड़िए, किताबें का क्वेश्चन है, बाकी मैं थोड़ा मिला बुक से अंदर से दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 97 की ओर आते हैं। 97 भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको छोड़कर आगे बढ़िए। 98 क्यों रही? 98 कहता है बाबू, 98 कहता है मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? हाँ ये बना सकते हैं। मेगा, इसका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए मेघदूत का, ठीक है। 99 आइए सर 99 कहता है सर क्वेश्चन नंबर 99 पढ़िएगा। 99 पढ़ कहता है नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर कौन जीते? हाँ कभी आप लोग कहानी में पढ़े होंगे सर, कौन जीते थे? महल वाले जीते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 99 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 अंत भला तो सब भला, देखता हूं कि आप लोग 100 किसको सही होता है। याद रखिएगा जिस बच्चा को 100वां क्वेश्चन सही हो गया होगा तो समझना कि बच्चा 40 प्लस किया होगा। धरती कब तक घूमेगा शीर्षक पाठ का नायिका कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी सीता। यानी 100 क्वेश्चन हम आपको बनवा दिए सर। अब आप लोग बताइए सबसे पहले कि 100 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ? सही बताइएगा कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। याद रखिएगा सर कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। यदि आपको 50 क्वेश्चन सही हुआ तो आप लोग लाइक और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सर कि मेरा 50 क्वेश्चन सही हुआ सर। जिस बच्चा को 40 प्लस हुआ सही सर, वो भी बच्चा आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोग के सही हुआ सर। 50 में 50 सही हुआ तो आप तो बहुत आपको तो धन्यवाद दे। बहुत सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। इस प्रकार से आप हौसला बनाए रखें। याद रखिएगा जिस बच्चा को कम भी सही हुआ वो डरिएगा मत। आपको बस नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी में आपको लगे रहना है। नेक्स्ट पेपर को जब आने कल मैथ का है तो आप लोग एकदम जमकर तैयारी करिए, सूत्र वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइए कितना आप लोग के सही हुआ सर। जो क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़िए। याद रखिएगा आप जब भी परीक्षा में आप बैठते हैं जो क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन को बनाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप इग्नोर करिए, छोड़िए, ठीक है। तब जाके सर आप सफल होइएगा। आप सोचिएगा कि सर लाइन से पूरा क्वेश्चन बनाते चले तो आप गलत में जा सकते हैं। आपको 50 के सही होने के जगह पे आपको 40 सही हो सकता है, 45 सही हो सकता है। आप चाहते हैं कि 50 में 50 सही हो तो जो आपसे क्वेश्चन आता है उसी को मारिए, उसी को बनाइए, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग बताइए कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ।